अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्रिय सीटेट में बैठने वाले साथियों, आज हम आपको सीटेट से संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब इस चैनल पर 7 जुलाई तक सीटेट से संबंधित क्वेश्चन मटेरियल, स्टडी मटेरियल डाला जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई हम वीडियो आज का डालेंगे। आज पार्ट 1 बना रहे हैं हम। इससे 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और जो 30 अंकों की होगी। तो चलिए आज हम बाल विकास पार्ट 1 बना रहे हैं। इसी तरह से हम सब वीडियो बनाएंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्षों की उम्र में बालक चलना सीख लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.5 वर्ष। यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंकों का होगा। तो चलिए इसकी तैयारी हम लोग करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से बनाएंगे बाल विकास से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से। सेकेंड क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास के 3 अवस्थाएं हैं। 1 में किशोरावस्था, 2 में बाल्यावस्था, 3 में शैशवावस्था। यानी बाल विकास के 3 अवस्था है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है, कहता है बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का है। यह कथन किसका है? वाटसन का है। चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक करना ना भूलेंगे। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। चौथा क्वेश्चन, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? तो विलियम हिली के द्वारा खोला गया। किसके द्वारा खोला गया है? विलियम हिली के द्वारा। तो इसका आंसर होगा विलियम हिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि, यानी जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। अभिवृक्क यहाँ लिखा हुआ है लेकिन होगा अधिवृक्क ग्रंथि, मिस्टेक हो गया है, अधिवृक्क ग्रंथि होगी। अधिवृक्क ग्रंथि के कारण मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया से इसका संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? यह कथन किसका है? तो रॉस का है। यह कथन किसका है? रॉस का। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड विने। कौन है? अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने को बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग किसका है? संवेगात्मक विकास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु पर? 11 वर्ष की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पर? 11 वर्ष की आयु पर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। उत्तर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। कहता निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अभिप्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, एक कारक सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। कौन सिद्धांत है? एक कारक सिद्धांत।
बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? पूछता है कि स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया था। और स्पीयरमैन कहाँ के निवासी है? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्पीयरमैन से संबंधित ही क्वेश्चन है। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। किससे बताया है? चिंतन से। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम निम्नलिखित है। फर्स्ट है रोना यानी रुदन, क्रंदन चिल्लाना जो होता है, बावलाना हाव भाव यानी जो बच्चा रोते हैं, छोटे छोटे बच्चा चिल्ला चिल्ला कर, वो क्रंदन हो गया, रुदन हो गया। तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम है रोना, बवलाना और हाव भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 18, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन और वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। सबसे पहले बच्चा मॉम मॉम यानी मम्मी मम्मी जो होता है वो शब्द ही सीखता है, और वह सब कैसा व्यंजन है? तो क्वेश्चन बनता है कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन शब्द बोलता है, और वह सबसे पहले शब्द जो बोलता है वह माँ शब्द है। कौन शब्द है? माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। बालक सबसे पहले किस भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ यानी भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा यानी मातृभाषा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना हो, अपने क्रोध पर संयम करना हो, त्याग करना हो। बालक समाजीकरण के नियम खेल के मैदान में सीखता है, जैसे आपस में सहयोग करना हो, अपने क्रोध पर संयम करना हो या त्याग करना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जाने के बाद बालक क्या होता है? निगेटिव ज़्यादा हो जाता है, वैसे पॉजिटिव रहना चाहिए हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो कर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। और कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। पूछेगा कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। और क्षेत्र सिद्धांत का विकास, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने ही दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्टवादी जर्मन के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दिमर शामिल है। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दिमर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? कर्ट लेविन संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बाल दिशा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों एवं सीटेट में अपियर होने वाले अन्य साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार का वीडियो या सलाह चाहिए, सलाह आपको देना है तो कमेंट करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, अशुद्ध लिखा गया है, स्वास्थ्य
का क्षेत्र। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आपका क्या अर्थ है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से मेरा अर्थ है शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड विने ने किया था। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? अल्फ्रेड विने ने किया था। और अल्फ्रेड विने ने बताया था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। अल्फ्रेड विने ने कितने प्रकार की बुद्धि बताया था? अल्फ्रेड विने ने बुद्धि को दो प्रकार बताया था, एक में मानसिक आयु विधि और दो में वास्तविक आयु बुद्धि। यानी अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि दो प्रकार के होते हैं, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड विने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड विने फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड विने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। अल्फ्रेड विने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विने व उनके सहयोगियों ने दिया था। उसका सहयोगी कौन कौन था? स्टर्न, टर्मन और साइमन। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड विने और उनके सहयोगियों ने दिया था। उनका सहयोगी के नाम है स्टर्न, टर्मन और साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत है जी कारक सिद्धांत, एस कारक सिद्धांत। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत है जी कारक सिद्धांत, एस कारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। इसके अनुसार बुद्धि के कितने कारक होते हैं? तो इसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया था। और थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि के कितने कारक होते हैं? बुद्धि के 7 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। कौन सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? बुर्नर ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? बुर्नर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्नर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहीं पर वीडियो को विराम देते। 50 क्वेश्चन मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से लिए हैं। चलिए हम इसका पार्ट 1 यह था और इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से हम बाल विकास समाप्त करेंगे। उसके बाद मैथ का भी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज से संबंधित वीडियो बनेगी। इसी तरह से अन्य वीडियो भी आपको बनेगी। किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना ना भूलें।
चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि सीटेट से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।